ये जीव माँ के गर्भ से निकलता है तो माया का कोई प्रभाव नहीं होता, और निकल करके जब बाहर खड़ा हुआ तुरंत माया ने जकड़ लिया। मोह निशा जग सोबन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। रात्रि में सो जाता है और सोने के बाद में फिर स्वप्न आता है, और स्वप्न में सारी रात नोट गिनता है। क्या गिनता है? नोट गिनता है। सारी रात नोट गिने, लेकिन महाराज सुबह के 5 बज गए। नोट गिनते गिनते सुबह के 5 बज गए, और लास्ट गड्डी रह गई है गिनने को। समझ रहे हो? लास्ट गड्डी रह गई है गिनने को। 95, 96, 97 इतनी देर में आके पत्नी ने जगाया। अब जैसे ही जगे महाराज एकदम से घबरा गए, और घबराए क्या, पत्नी के ऊपर चिल्ला के कम से कम गड्डी तो पूरी हो जाने देती। 2 नोट कम थे बस, 2 नोट की कमी रह गई थी। इतना प्रसन्न था उन नोटों की गड्डियों को गिनने के चक्कर में। काय में? बोले स्वप्न में। ऐसे ऐसे स्वप्न देखता है। यही तो माया है। माया तो किसी भी स्वरूप में आ सकती है। ये जीव कैसा है? बोले जब माँ के गर्भ में रहता है तब तक माया का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता इसके ऊपर, और जैसे ही महाराज माँ के गर्भ से बाहर आया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, ओ भूमि परत डाबर पानी, जिमे जीवनी माया लिपटानी, शिव जीवहि माया लिपटानी, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव है माया लिपटानी। माँ के गर्भ में जब तक ये जीव रहता है तब तक माया का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, और जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है 7वें महीने में अपनी माँ के गर्भ से परमात्मा को याद करना प्रारंभ कर देता है। प्रभु मैं महान दुखी हूं, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। और जब भगवान को याद करता है तो याद को उल्टो करियो ने, याद का उल्टा हो गया दया। जब जीव याद करता है परमात्मा को तो फिर परमात्मा करता है दया, और जब दया करता है तो 9वें महीने में माँ के गर्भ से बाहर कर देता है। जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है ये जीव तो भूमि परतबा डाबर पानी, जिम जीव माया लिपटानी। अभी तक तो माया का कोई दुष्प्रभाव नहीं था, जैसे ही गर्भ से बाहर निकला कैसे? बोले आकाश से गिरने वाली बूंद बड़ी स्वच्छ और निर्मल निकलती है, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरती है ना तुरंत मैली हो जाती है। ऐसे ही ये जीव माँ के गर्भ से निकलता है तो माया का कोई प्रभाव नहीं होता, और निकल करके जब बाहर खड़ा हुआ तुरंत माया ने जकड़ लिया।